अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, चुनाव और बजट का आपस में क्या तालमेल हो सकता है। लोकतंत्र में चुनाव और बजट एक दूसरे के पूरक हैं और अगर चुनाव का ठीक पहले बजट है तो सरकारें उसका बेहतर इस्तेमाल करती हैं। आज जब यूनियन बजट पेश हुआ तो उसका 5 राज्यों में के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, विशेष रूप से हमारे उत्तर प्रदेश पर आज के बजट का क्या इम्पैक्ट है, हम आज इसका असेसमेंट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आम बजट, ये यूनियन बजट उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश के चुनाव को और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ लेकर आया है। आज इस बारे में हम खुली चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प दौर पे पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश चुनाव की दिलचस्पी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैंने देखा जो यूनियन बजट आया है, इस यूनियन बजट में कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखेंगी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित भी कर सकती हैं। यूनियन बजट से उत्तर प्रदेश को क्या मिलेगा, यूनियन बजट में उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, यूनियन बजट ने उत्तर प्रदेश में क्या बजटीय प्रावधान किए हैं, यूनियन बजट से उत्तर प्रदेश को क्या नई योजनाएं मिली हैं और क्या यूनियन बजट उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है या फिर ये केंद्रीय बजट मात्र है। इससे आम जनता को, गरीब जनता को, मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, किसान को, मजदूर को, सैलरीड क्लास को, उद्योगपति को, कारपोरेट को क्या मिला। मध्यम वर्ग कह रहा है कि उसको कोई इनकम टैक्स में छूट नहीं मिली। मैं पिछले बहुत सालों से देखता हूं कि जब भी बजट आता है तो सबकी दिलचस्पी सैलरीड क्लास और निम्न मध्यम वर्ग की ये रहती है कि हमें इनकम टैक्स स्लैब्स में कितनी छूट मिली। ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बजट में होता है। उसके बाद सस्ता और महंगा आकर्षण का केंद्र होता है। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तब से क्या सस्ता और क्या महंगा लोगों को कम फर्क पड़ता है। लेकिन सबकी उम्मीदें होती हैं कि गरीब के लिए क्या है, निम्न मध्यम वर्ग के लिए क्या है, किसान मजदूर के लिए बजट में क्या प्रावधान होने चाहिए, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बजट से क्या आकांक्षाएं होती हैं, क्या हम उसकी पूर्ति इस बजट के जरिए हो पाई है। हम इस विषय पे बात करेंगे आज और ये बात करना इसलिए भी बेहद आवश्यक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। यूपी का चुनाव असेंबली इलेक्शन सामान्य इलेक्शन नहीं होते। ये एक असामान्य, असाधारण, अद्वितीय और अकल्पनीय चुनाव होता है जहां पर राजनीतिक दलों की साख ही नहीं, उनकी अपनी पूरी की पूरी जमीन दांव पे होती है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई चूक करना नहीं चाहती है, इसलिए वो हर कील कांटे को दुरुस्त करने में जुटी है। तो क्या ये बजट उत्तर प्रदेश के लोगों में कोई प्रभाव छोड़ पाया, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं आप कुछ बयान सुने, उस बयान के बाद इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। इस बजट में बताइए भला, आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते करते अब 60 लाख पे आ गए। जुमला और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, बजट भी जुमला है। देखिए, बजट में इन्होंने इस देश के आम आदमी को निराश किया है। बजट में कर्मचारियों को उम्मीद थी टैक्स में छूट मिलेगी, कोई छूट नहीं मिली। किसको मिली? उद्योगपतियों को छूट मिली। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ संजय चौधरी